जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हेडन पर। जब भी किसी एथियस्ट और क्रिश्चियन के बीच में डिबेट होती है तो अक्सर ये बोला जाता है कि मोरालिटी के लिए गॉड पर यकीन करना जरूरी है। बिना गॉड के मोरालिटी नहीं हो सकती है दुनिया में। If God does not exist, then objective moral values and duties do not exist. That is to say, in the absence of God, everything becomes socioculturally relative. 2, but objective moral values and duties do exist. There are some moral absolutes, some objective values and duties. 3, therefore God exists. Now, this is an argument which is impossible, I think, to और बाइबल मोरालिटी सिखाती है। बिना बाइबल के मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। पर जब बाइबल को पढ़ा जाए तो पूरी बाइबल में ऐसे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि पूरी इंसानियत के खिलाफ है, और मोरालिटी तो रद्दी भर भी नहीं है। बाइबल में किलिंग, मर्डर, वायलेंस, ड्रिंकिंग, स्लेवरी और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन की बातें दिखने को मिलती है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बाइबल स्लेवरी को प्रमोट करती है और क्या कहना है स्लेवरी का बाइबल पे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। स्लेवरी एक ऐसी इमोरल प्रैक्टिस जो कि इंसानियत के खिलाफ है, जिसको आज मॉडर्न वर्ल्ड में पूरी दुनिया से बैन कर दिया गया हुआ है। एक इंसान को पैसे देकर खरीद लेना, फिर पूरी ज़िंदगी उससे काम करवाना और उसकी फ्रीडम और बेसिक्स ह्यूमन राइट को भी छीन लेना। पूरी ज़िंदगी एक इंसान को मजदूर की तरह काम करवाना और उसके साथ एक इंसान की तरह ट्रीटमेंट भी ना करना। ऐसी इमोरल प्रैक्टिस जो कि बाइबल प्रमोट करती है और इसको करने को भी बोलती है। क्रिश्चियंस जो कि बाइबल को वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं और ये बोलते हैं कि बाइबल कभी भी गलत नहीं हो सकती है और खुदा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। उसी बाइबल में स्लेवरी करने को और ऐसे ऐसे काम करने के बारे में बताया गया हुआ है जो कि बिल्कुल इमोरल है और ह्यूमैनिटी के बिल्कुल खिलाफ है। तो देखते हैं स्लेवरी के बारे में बाइबल का क्या बोलना है और बाइबल में कितनी मोरालिटी है। एक्सोडस चैप्टर नंबर 21। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, वे अन्य नियम हैं जिन्हें तुम लोगों को बताओगे। यदि तुम हिब्रू दास खरीदते हो तो उसे तुम्हारी सेवा केवल 6 वर्ष करनी पड़ेगी। 6 वर्ष के बाद वो स्वतंत्र हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा दास होने के पहले यदि उसका विवाह नहीं हुआ है तो वह पत्नी के बिना ही स्वतंत्र होकर चला जाएगा। किंतु यदि दास होने के समय वह व्यक्ति विवाहित होगा तो वह स्वतंत्र होने के समय वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएगा। यदि दास विवाहित नहीं होगा तो उसका स्वामी उसे पत्नी दे सकेगा। यदि वह पत्नी पुत्र या पुत्री को जन्म देंगी तो वह स्त्री तथा बच्चे उस दास के स्वामी के होंगे। अपने सेवा काल के पूरा होने पर केवल वह दास ही स्वतंत्र किया जाएगा। किंतु यह हो सकता है कि दास ये निश्चय कर ले कि वह अपने स्वामी के साथ रहना चाहता है, तब उसे कहना पड़ेगा, मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं होऊंगा, मैं यही रहूंगा। यदि ऐसा हो तो दास का स्वामी उसे परमेश्वर के सामने लाएगा। दास का स्वामी उसे किसी दरवाजे तक या उसकी चौखट तक ले जाएगा और दास का स्वामी एक तेज औजार से दास के कान में एक छेद करेगा। तब दास उस स्वामी की सेवा जीवन भर करेगा। या यहोवा ने स्लेव बनाने की परमिशन दी है कि तुम लोग स्लेव बना सकते हो। और वर्ष नंबर 3 से लेकर 6 तक देखा जाए तो कैसे इमोरल बातें कही हुई है। एक तो लोगों को स्लेव बनाओ और ऊपर से अगर तुम उसकी शादी करवाते हो तो उसकी वाइफ और बच्चे उसके मालिक के होंगे। वाह, क्या कहना है। मतलब अगर स्लेव के बच्चे और उसकी वाइफ कोई इंसान नहीं बल्कि घर का फर्नीचर है जो उसके मालिक के होंगे। और क्या मोरालिटी है और क्या इमोशनल ट्रैप, तो क्या ही कहना। पहले स्लेव की शादी करवाओ, फिर जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो सब मालिक के होंगे। फिर वो स्लेव भला क्यों ही अपनी फैमिली को छोड़ कर जाना चाहेगा, इसे भले ही उसे ज़िंदगी भर कि उसकी गुलामी क्यों ना करना पड़े। फिर जब वर्ष नंबर 7 से लेकर 9 तक देखा जाए तो लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री को दासी के रूप में बेचने का निश्चय कर सकता है। यदि ऐसा हो तो उसको स्वतंत्र करने के लिए भी वही नियम है जो पुरुष दासों को स्वतंत्र करने के लिए है। यदि स्वामी उस स्त्री से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके पिता को उसे वापस बेच सकता है। किंतु यदि दासी का स्वामी उस स्त्री से विवाह करने का वचन दे तो वह दूसरे व्यक्ति को उसे बेचने का अधिकार खो देता है। यदि दासी का स्वामी उस दासी से अपने पुत्र का विवाह करने का वचन दे तो उससे दासी जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसके साथ पुत्री जैसा व्यवहार करना होगा। क्या ही कहना है यहाँ पे। तो एक इंसान भला अपनी बेटी को क्यों स्लेव बनाकर बेचना चाहेगा, पर अगर कोई चाहे तो बाइबल के हिसाब से उसको बेच सकता है। और जिसने उस बच्ची को खरीदा है वो वापस उसके पिता को बेच सकता है। यहाँ तो इंसान को इंसान की तरह नहीं बल्कि खिलौना समझा जा रहा है। जब कोई इच्छा हुई तो खेल लिया, जब इच्छा हुई तो फेंक दिया या फिर बेच दिया। वर्ष नंबर 10 से लेकर 11 तक पढ़ा जाए तो यदि दास का स्वामी किसी दूसरी स्त्री से विवाह करे तो उसे चाहिए कि वह पहली पत्नी को कम भोजन या वस्त्र ना दे, और उसे चाहिए कि उन चीज़ों को लगातार वह उसे देता रहे जिन्हें पाने का उसने अधिकार विवाह के समय मिला है। उस व्यक्ति को ये 3 चीज़ें उसके लिए करनी चाहिए। यदि वह इन्हें नहीं करता तो स्त्री स्वतंत्र की जाएंगी और इसके लिए उसे कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, उसे उस व्यक्ति को कोई धन नहीं देना होगा। मतलब कि शादी तो यहाँ पे एक गुड्डा गुड़िया का खेल बन चुका है। गुड्डा गुड़िया का खेल समझा जा रहा है कि जब कभी इच्छा हुई तो खेल लिया, जब कभी इच्छा हुई तो फेंक दिया। बाइबल के हिसाब से लोगों को अपने स्लेव को मार भी सकते हैं। और वर्ष नंबर 20 से लेकर 21, कभी कभी लोग अपने दास और दासियों को पीटते हैं। यदि पिटाई के बाद दास मर जाए तो हत्यारों को अवश्य दंड दिया जाए। किंतु दास यदि मरता नहीं और कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो जाता है तो उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दास के स्वामी ने दास के लिए धन दिया है और दास उसका है। क्या ही कहना। अब पहले तो लोगों को स्लेव बनाओ, फिर उनको मारो,
क्या ही मॉरल वैल्यूज़ हैं। अगर स्लेव को मर गया, बच गया, तो उसका मालिक को कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पहले तो इंसान को स्लेव बनाओ, फिर उनके साथ में मारपीट भी कर सकते हैं, मतलब कोई इंसानियत नहीं है। और जब वर्ष नंबर 26 से 27 पढ़ा जाए, लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति किसी दास की आंखों को चोट पहुंचाए और दास उस आंख से अंधा हो जाए, तो वह दास स्वतंत्र हो जाने दिया जाएगा। उसकी आंख उसकी स्वतंत्रता का मूल्य है। यह नियम दास या दासी दोनों के लिए समान है। यदि दास का स्वामी दास के मुंह पर मारे और दास का कोई दांत टूट जाए, तो दास को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दास का दांत ही उसकी स्वतंत्रता का मूल्य है। यह दास और दासी दोनों के लिए समान है। यहाँ इन वर्सेस में मैन हो या फिर वुमेन, दोनों को मारा जा सकता है। अगर दोनों में से मारते वक्त किसी की आंख या फिर दांत दोनों को डैमेज हो जाए, तो उसको छोड़ देना चाहिए। एक तो इंसान को इंसान नहीं बल्कि आप जानवर समझा जा रहा है और उनको मारने पीटने की भी बातें कही गई हुई है। क्या ही मॉरलिटी है और क्या ही इंसानियत है। किसी को पहले स्लेव बनाया जा सकता है और बाद में उनके साथ में उनको मारा भी जा सकता है। लेविटिकस चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 39 तक। संभवतः तुम्हारा कोई बंधु इतना गरीब हो जाए कि वह दास के रूप में तुम्हें अपने को बेचे। तुम्हें उसे दास की तरह काम नहीं लेना चाहिए। यह जुबली वर्ष तक एक मजदूर और एक अतिथि की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। तब वह तुम्हें छोड़ सकता है। वह अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकता है और अपने परिवार में लौट सकता है। वह अपने पूर्वजों की संपत्ति को लौट सकता है। क्यों? क्योंकि वह मेरा सेवक है। मैंने उन्हें मिस्र की दासता से मुक्त किया। फिर वह दास नहीं होने चाहिए। तुम्हें ऐसे व्यक्ति पर क्रूरता से शासन नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। यहाँ तो यहोवा ने कंसेशन दिया गया हुआ है कि कुछ लोगों के लिए अगर तुम उनको स्लेव बनाते हो तो थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट करो उनके साथ में। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अपने ही लोग हैं। क्या ही डिस्क्रिमिनेशन है। या तो यहोवा पहले स्लेव बनाने जैसी इमोरल प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहा है और उसके बाद में उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि अगर मेरे लोग स्लेव बने तो उनके साथ में थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करना, अगर दूसरे बने तो कैसा भी करो। वर्ष नंबर 44 से लेकर जो 46 तक पढ़ा जाए तो ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे दास दासियों के बारे में तुम अपने चारों ओर से अन्य राष्ट्रों से दास दासियां ले सकते हो। यदि तुम्हारे देश में रहने वाले विदेशियों से परिवार से बच्चे तुम्हारे पास आते हैं तो तुम उन्हें भी दास रख सकते हो। वे बच्चे तुम्हारे दास होंगे। तुम इन विदेशियों दासों को अपने बच्चों को भी दे सकते हो जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों के होंगे। वे सदा के लिए तुम्हारे दास रहेंगे। तुम इन विदेशियों को दास बना सकते हो, किंतु तुम अपने भाइयों इजराइल के लोगों पर क्रूरता से शासन नहीं करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर तुम इंटरनेशनल लेवल पे भी स्लेवरी कर सकते हो। अगर कोई स्लेव बाहर से आए तो उनको खरीद सकते हो और अपने यहाँ के स्लेव भी बाहर जाके बेच सकते हो। स्लेवरी बनाना है तो बनाओ, अपने यहाँ के स्लेव को थोड़ा सा कम टॉर्चर करो और बाहर के आके स्लेव आए तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्चर कर सकते हो। क्या ही मोरालिटी है। पहले स्लेवरी जैसे इमोरल चीज़ को प्रमोट करना और उसके बाद में उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन करना। क्या ही बोला जा सकता है बाइबल की मोरालिटी के ऊपर। डेटरोनी चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 12 से लेकर 18 तक। फिर डेटरोनी चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 10 से लेकर 15। जब तुम्हारे नगर पर आक्रमण करने जाओ तो वहाँ के लोगों के सामने शांति का प्रस्ताव रखो। यदि वे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और अपने फाटक खोल देते हैं, तब तुम उस नगर में रहने वाले सभी लोग तुम्हारे दास हो जाएंगे और तुम्हारा काम करने के लिए विवश किए जाएंगे। किंतु यदि नगर शांति प्रस्ताव स्वीकार करने का इनकार करता है और तुमसे लड़ता है, तो तुम्हें नगर को घेर लेना चाहिए। और जब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर नगर पर तुम्हारा अधिकार करता है, तब तुम्हें सभी पुरुषों को मार डालना चाहिए। तुम्हें अपने लिए स्त्रियों, बच्चों, पशु तथा नगर की हर एक चीज़ को ले सकते हो। तुम इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हो। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने ये चीज़ें तुमको दी है। जो नगर तुम्हारे प्रदेश में नहीं है और बहुत दूर है, उन सभी के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगे। बाइबल के हिसाब से अगर तुम वॉर में जाओ और अगर तुम जीत गए तो वहाँ के सारे आदमियों को मार डालो और उनके वुमेन्स, बच्चे और जानवरों सभी चीज़ों को लूट लो और उनका यूज़ करो। मतलब कि वुमेन्स और बच्चे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई नॉन लिविंग चीज़ है जिसका उनका यूज़ कर सकते हैं। और मोरालिटी के बारे में तो क्या ही बोला जाए। फिर वर्ष नंबर 16 से लेकर 18 तक पढ़ा जाए तो लिखा है, किंतु जब तुम वह नगर उस प्रदेश में लेते हो जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, तब तुम्हें हर एक को मार डालना चाहिए। तुम्हें हिर्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हब्बी और युबसी इन सभी लोगों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर ने यह करने का तुम्हें आदेश दिया है। क्यों? क्योंकि तब वे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के विरुद्ध पाप की शिक्षा नहीं दे सकते। वे उन भयंकर बातों में से किसी की शिक्षा तुम दे सकते जो अपने देवताओं की पूजा के समय करते हैं। एक ऑल लविंग गॉड जो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है यहाँ पे ऑर्डर कर रहा है कि सबको जान से मार डालो और तुम्हें हर एक इंसान को वहाँ पे जान से मार देना है। उन लोगों को जिसे तुम्हारी फेरी टेल की कहानियों पे यकीन नहीं किया हुआ है और तुम्हारी इमेजिनरी गॉड पे यकीन नहीं करता है, तुम्हें उन सबको मार देना चाहिए। यहाँ पे इन सारे वर्सेस में देखा जा सकता है कि स्लेवरी और लोगों को लूट लेना ऐसी ऐसी बातें बाइबल में लिखी हुई है और लोग बोलते हैं कि बाइबल के बिना मॉरल वैल्यूज़ नहीं हो सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो बाइबल में कितनी मॉरलिटी है और बाइबल कैसे इंसानों को इंसान ही नहीं समझती है। जब भी किसी क्रिश्चियन से बात की जाए तो वो इस बारे में बोलते हैं कि स्लेवरी और ये सारी बातें ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी हुई है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस ने आके स्लेवरी करने को मना किया हुआ है और प्रेम की शिक्षा बताई हुई है। उन सभी केस के लिए न्यू टेस्टामेंट के कुछ सारे वर्सेस दिखा देता हूँ जहाँ भी स्लेवरी की बातें बताई गई हुई है। जैसे कि एफेसियंस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5। हे सेवकों, तुम अपने सांसारिक स्वामियों की आज्ञा का निष्कपट हृदय से भय और आदर के साथ उसी प्रकार मानो जैसे तुम मसीह की आज्ञा को मानते हो।
फिर कोलोसियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 22, हे सेवकों, अपने सांसारिक स्वामियों की सब बातों का पालन करो, केवल लोगों की प्रसन्न करने के लिए उस समय नहीं जब वे देख रहे हो, बल्कि सच्चे मन से उनकी मानो, क्योंकि तुम प्रभु का आदर करते हो। कोलोसियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, दासों को सिखाओ कि वे हर बात में अपनी स्वामियों की आज्ञा का पालन करो, उन्हें प्रसन्न करते रहे, उलट कर बात ना बोले। उसके बाद में 1 तिमोथी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1, लोग जो अंधविश्वास में जुए के नीचे दास बने हैं, उन्हें अपने स्वामियों को सम्मान के योग्य समझना चाहिए, ताकि परमेश्वर के नाम और हमारे उपदेश की निंदा ना हो। और ऐसे दास जो भी जिनके स्वामी विश्वासी है, बस इसीलिए कि वह उनके धर्म भाई है, उनके प्रति कम सम्मान नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उन्हें तो अपने स्वामियों की और अधिक सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है वे विश्वासी हैं जिन्हें वह प्रेम करते हैं। 1 पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 18, हे सेवकों, यथोचित आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहे, न केवल उनके जो अच्छे हैं और दूसरों के लिए चिंता करते हैं, बल्कि उनके भी जो कि कठोर है। यहाँ न्यू टेस्टामेंट में भी वर्सेस स्लेवरी के बारे में बताए गए हुए हैं कि कैसे स्लेव्स को अपने मास्टर को हमेशा ओबे करना चाहिए, उनके साथ में कभी भी पलट के उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, और वो कितना ही भला या फिर बुरा ट्रीटमेंट करे तुम्हारे साथ में, तुम्हें उनकी बात को हमेशा माननी चाहिए। बाइबल में स्लेवरी और इतने सारी ह्यूमन एक्ट्स को देखकर जो कि इंसानियत के खिलाफ है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में कोई भी समझदार इंसान समझ सकता है कि बाइबल किसी खुदा की तरफ से लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा इंसानों की लिखी हुई चीज़ें हैं, जिससे कि वो पैसा और पावर कमा सके। अपने आप को रिलीजन्स की इन सारी चीज़ों को छोड़कर इंसानियत के नज़र से देखे और जिए। हर इंसान की वैल्यू है, चाहे वो अमीर हो या फिर चाहे वो गरीब हो। किसी को शांति और ह्यूमन राइट्स से जीने का साथ में हर किसी को अधिकार है। रिलीजन्स और मज़हब इन सारी चीज़ों से बाहर आए और इंसान बने, अंधविश्वासी ना बने, अपने समाज और देश की तरक्की के लिए काम करे, पेड़ लगाए और पर्यावरण बचाए। जय हिंद, वंदे मातरम।